नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज़ चैनल में अमित गिरी। आपको बता दें कि अभी कहीं ना कहीं कोरोना एक ऐसी महामारी है जो कि विदेशों से आना शुरू हुआ था। अब भारत के गाँव में भी कोरोना अपना पैर पसारते हुए नज़र आ रहा है। देखते हैं कि लोग तकरीबन 60 दिनों तक अभी हमारे लॉकडाउन है और लॉकडाउन की अवधि को 4 बार हमारे देश में मतलब बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन से देखते हैं कितना लोगों को फ़ायदा हुआ, फैजियत हुआ। इसी बीच अभी हमारे साथ मौजूद हैं दावा पंचायत की मुखिया सुषमा लता। मैडम, पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे व्यूअर्स के सभी देखने वालों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन हुआ है हमारे देश में, इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? देखिए, अगर ये हम लोग आज लॉकडाउन के चौथे चरण में हैं और शायद लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति जो आज है इससे भी ज़्यादा भयावह हो सकती थी, क्योंकि हम लोग पूरे विश्व की स्थिति देख रहे हैं जहां अमेरिका और इटली जैसे संपन्न राष्ट्र इस महामारी का सामना नहीं कर पाए, तो हम लोग तो फिर भी एक विकासशील देश में हैं। तो निश्चित रूप से अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग बहुत ज़्यादा और इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होते। कहीं ना कहीं इस अभी हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पर उसी माहौल में आपको लेके चलना है। मैं समझ रही हूँ खासकर बिहार के लिए अभी अलग अलग जगह से अलग अलग बातें आ रही है, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर लौटकर घर वापस आ रहे हैं। पर ये हमारी जवाबदेही है कि अगर वो घर आ रहे हैं तो उनको यहाँ रखा जाए और उनको सही उचित सुविधा देते हुए सुरक्षित उनके घरों तक वापस हम लोग पहुँचाएँ। क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं हम सभी प्रखंड में, वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न आ रही हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें ढंग का खाना भी नहीं मुहैया करा पा रही है सरकार। ये मैं नहीं कहूँगी पूरी तरीके से, इसलिए क्योंकि मैं खुद एक पंचायत की मुखिया हूँ और साथ ही साथ जिला का प्रतिनिधित्व भी कर रही हूँ। तो हर क्वारंटाइन सेंटर के लिए एक मेन्यू आया हुआ है, उसके हिसाब से उन लोगों को खाना भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि लोगों की उपस्थिति ज़्यादा होने की वजह से समय पे खाना कई बार मिलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, पर ये बात आम लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि सरकार इतनी सारी प्रयास कर रहा है और उतने ही सीमित संसाधन में सभी लोगों के लिए काम कर रहा है। तो ये दोनों लोगों को समझना पड़ेगा। अगर दोनों लोग इस बात को समझने लगे तो हल्ला ना करके अगर बात आराम से कही जाए तो उसका भी समाधान निकल सकता है। मैडम, कांग्रेस का लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो नीतीश कुमार के द्वारा जो अरहर के दाल देने थे लोगों को, नीतीश कुमार की सरकार अभी लोगों के बीच बकलस की दाल उपलब्ध कराई है। ये पार्टीगत राजनीति है। सब लोग सब कुछ बातें कर रहे हैं। उस टाइम अगर जब नीतीश कुमार जी प्रवासियों को आने के लिए यहाँ पे रोक रहे थे ताकि बिहार में कोरोना की जो महामारी है, क्योंकि हम उससे ग्रसित नहीं थे, जब उन्होंने बुला लिया तो वही पार्टियाँ अब ये कहना शुरू कर चुकी हैं कि प्रवासियों के आने की वजह से बिहार भी संक्रमित होने लगा है। तो कहने वाले का आप मुँह नहीं रोक सकते हैं। वो पार्टीगत राजनीति करने का ये समय नहीं है। मेरे हिसाब से राजनीति ना की जाए, इसी में सब कुछ है। हाँ, अगर जो कहीं भी थोड़ी भी असुविधा हो रही है, क्योंकि हम लोग खुद पीडीएस सेंटर पे भी जाकर देख रहे हैं, तो दाल में मुझे तो ऐसा कोई कंप्लेन लगा नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि मैं पंचायत में ही हूँ। लॉकडाउन है तो हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो पंचायत में लोग ले रहे हैं दाल, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो अगर 10 लोग हैं तो 10 प्रकार की बातें हैं, लेकिन उसी में हम लोग लेके उसको चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि इस महामारी में नीतीश कुमार की सरकार जो पूरी तरह से फेल्योर नज़र आ रही है। ये आप कैसे कह सकते हैं? हम लोग करीब 25 लाख मजदूरों को यहाँ वापस लेकर आए, उनके लिए अलग से क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, और उनको सरकार हर सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ श्रम विभाग अपने तरफ से उन लोग का लेबर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है ताकि उन प्रवासी मजदूरों को भविष्य में हम लोग श्रम विभाग से जोड़ सकें और यहाँ से जब ये कोरोना महामारी ख़त्म हो जाए तो कोशिश की जाए कि उन लोगों को यहीं पर रख कर कुछ ना कुछ रोज़गार मुहैया करवाया जाए। और नहीं तो जो भी लोग सरकारी सुविधाओं से अनभिज्ञ हैं, उनको सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो लोग यहाँ से बाहर रहते थे, उनको भी साथ ही साथ सरकार सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हम लोग रोज़ दिन भर वही फॉर्म भर रहे हैं, उसी फॉर्म में मदद कर रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है। आपके पंचायत में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं रखी गई?
हमारे पंचायत में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को हम लोग पहले तो ब्लॉक लेवल पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिसमें 4th टर्म में ये हम लोग को सरकार की तरफ से निर्देश दिया है कि 7 ही ऐसे जगह हैं जहाँ के लोगों को 7 या 8 जगह हैं जहाँ के लोगों को यहाँ पे रखना है, बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भेजना है। लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, समझाने के बाद उन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। हम लोग खुद उस खाने का परीक्षण करते हैं, मैं स्वयं रोज़ उस खाने को खुद खाती हूँ ताकि ये कोई ना कह सके कि खाने में हम लोगों को इस तरीके की दिक्कत आ रही है। और बाकी जो सुविधाएं हम लोग अपनी तरफ से उपलब्ध करवा सकते हैं, समय समय पे उन लोगों को स्वास्थ्य जांच हम लोग करवा रहे हैं ताकि किसी को भी कोई अगर समस्या आती है तो हम लोग उसका जल्दी से जल्दी निदान कर सकें। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील कीजिएगा? क्षेत्र की जनता से अब मैं ये अपील करूंगी कि चौथे फेज़ के हम लोग लॉकडाउन में हैं और जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ की लॉकडाउन का पालन किया उस तरीके से अब लोग थोड़ा थोड़ा उसको लाइटली लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साधन धीरे धीरे खुल रहे हैं, रेलवे वगैरह। पर फिर भी आप सरकार अगर पूरी तरीके से बंदी हमेशा रखेगी तो फिर हम लोग आर्थिक मंदी में जाएंगे। आप सरकार की बातों को समझें और अपने आप को लॉकडाउन करने की कोशिश करें, सरकार को इसमें सहयोग करें ताकि जो हम लोग आर्थिक स्थिति हमारी जो इतने दिनों में बिगड़ी है उसको सुधारते हुए हम इस कोरोना महामारी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। क्या लग रहा है कि लॉकडाउन का जो चरण है 5वां चरण हो पाएगा? मुझे तो लगता है कि शायद होना ही चाहिए। होता है या नहीं होता ये तो सरकार तय करेगी, पर पूरी तरीके से ओपनली सारी चीज़ों को एकदम से अभी खोल पाना मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रवासी मजदूर के आने से और जाने से समस्याएं थोड़ी सी बढ़ ही गई हैं, तो एकदम से लॉकडाउन को खोलना मुझे लगता है कि शायद उचित नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थी दामा पंचायत की मुखिया, जो कि महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। मुखिया जी का साफ तौर पर कहना है कि मैं जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में जो भी लोगों के बीच खाना मुहैया कराया जा रहा है, मैं उन खाने को पहले खाती हूँ, उसके बाद लोगों तक पहुँचाती हूँ। सहयोगी विवेक सिंह के साथ मैं अमित गिरी, जगदीशपुर।